नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करेंगे कॉज एंड इफेक्ट यानी कर्म और उसके परिणामों की। सोचिए, एक तरफ है एक बेहद सीधा साधा किसान और दूसरी तरफ एक चालाक धोखेबाज व्यापारी। कर्म और गुफा की ये कहानी सिर्फ एक पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत के दो सबसे अलग पहलुओं, ईमानदारी और लालच का एक बहुत ही गहरा और व्यवस्थित अध्ययन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब कोई बिना थके पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है और फिर भी उसे नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि छल कपट करने वाला इंसान लगातार तरक्की कर रहा होता है, तो क्या न्याय नाम की कोई चीज सच में होती है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या सच में हमारे जीवन की घटनाओं में कोई संतुलन, कोई बैलेंस होता है? कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है धनिया नाम के एक गरीब किसान से। उसके पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ और छोटी सी बेटी गौरी के साथ उसका जीवन प्रेम और संतोष की एक बहुत ही मजबूत नींव पर टिका हुआ है। धनिया की सोच एकदम साफ और सुलझी हुई थी। चाहे मौसम कितना भी खराब हो या फसल उगाने में कितनी भी मुश्किलें आएं, वो बस एक ही बात मानता था कि ईश्वर मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। यही वो अटूट विश्वास था जिसके सहारे वो रोज सुबह उठता था, और यही वजह थी कि उसके माथे पर कभी कोई शिकन नहीं दिखती थी। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम धनिया की तुलना लालाचंद सेठ से करते हैं। दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ धनिया है जिसकी बिना मिलावट वाली फसल और ईमानदारी की वजह से गांव वाले उस पर भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ है लालाचंद सेठ, एक अमीर व्यापारी जिसका पूरा बिजनेस ही मिलावट और मनमाने दामों पर टिका है। जाहिर है, जब धनिया की सच्चाई से सेठ का मुनाफा कम होने लगा तो दोनों के बीच टकराव होना ही था। और यहीं से शुरू होती है लालची व्यापारी की साजिश। देखिए, जब भी किसी ताकतवर इंसान को लगता है ना कि उसकी सत्ता को चुनौती मिल रही है, तो ईर्ष्या बहुत ही जल्दी एक खतरनाक साजिश का रूप ले लेती है। जरा इस घटनाक्रम की रफ्तार देखिए। ये वाकई हैरान करने वाला है कि सेठ ने कितनी तेजी से धनिया की जिंदगी पलट कर रख दी। पहली ही रात धनिया की हरी भरी फसल में जहर डालकर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। अब इससे पहले कि धनिया न्याय मांगने पंचायत तक पहुंचता, सेठ ने सुबह सुबह अपनी सोने की अंगूठी चोरी होने का झूठा नाटक रच दिया। दोपहर होते होते झोपड़ी की तलाशी हुई और वहां से वो अंगूठी मिल गई जो सेठ ने खुद छुपवाई थी, और दोपहर के बाद धनिया को तुरंत बिना किसी सुनवाई के गांव से निकाल दिया गया। अब सोचिए, जिस गांव में आप पले बढ़े, जो आपका अपना घर है, वहीं से आपको चोर बताकर हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। ये निष्कासन धनिया के लिए सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि उसके उसी अटूट विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पंचायत का वो फैसला सिर्फ उसे घर से निकालने तक सीमित नहीं था। एक ही झटके में धनिया से उसकी आजीविका, उसकी जमीन और उसका सम्मान सब कुछ छीन लिया गया। शाम ढलते ही इस बेसहारा परिवार को एक घने, अनजान और खूंखार जंगल की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसानी दुनिया अन्याय करती है तो प्रकृति अपना रास्ता खुद बनाती है। जंगल का जो डर था वही उनके लिए भाग्य का एक नया मोड़ लेकर आया। शुरुआत में तो इस परिवार को एक बड़े से पेड़ की जड़ों के नीचे छिपकर रात गुजारनी पड़ी, लेकिन फिर अचानक आए एक बेहद खौफनाक तूफान और मूसलाधार बारिश ने उन्हें कहीं और सुरक्षित ठिकाना तलाशने पर मजबूर कर दिया। तभी बिजली की एक चमक में धनिया को एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। अजीब बात है ना, जिस गुफा से कभी पूरा गांव डरा करता था, आज वही उनका नया घर बन गई थी। और इस खौफनाक माहौल में भी बिना हिम्मत हारे उन्होंने गुफा के अंदर अपनी एक नई शांतिपूर्ण दिनचर्या शुरू कर दी। और फिर एक दिन जब छोटी गौरी रोज की तरह गुफा की सफाई कर रही थी, तो उसे पत्थरों के पीछे कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। सोने के सिक्कों से भरी एक थैली। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था, बल्कि उनकी उसी नई दिनचर्या और मेहनत का एक सीधा सा नतीजा था। बस इस एक थैली ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अक्सर हमने देखा है कि अचानक मिली दौलत लोगों का दिमाग खराब कर देती है, लेकिन धनिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी से उस पैसे से एक पास के गांव में नया घर और खेत खरीदा। खास बात यह है कि इस नई संपत्ति ने उसकी आत्मा को भ्रष्ट नहीं किया। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत करने की नीयत बिल्कुल वैसी ही रही। अब वापस चलते हैं लालाचंद सेठ की तरफ।
लालच का कैसा भयानक परिणाम हो सकता है, ये अब हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सेठ खुद अपनी ही खोदी हुई मनोवैज्ञानिक खाई में गिरने वाला था। जैसे ही सेठ के कानों तक इस खजाने और धनिया की नई अमीरी की भनक पड़ी, उसका अंधा लालच उसे तुरंत उसी खूंखार जंगल की ओर खींच लाया। वो बिना कुछ सोचे समझे उस रहस्यमयी अंधेरी गुफा में घुस गया। अब यहाँ सस्पेंस एकदम चरम पर है। क्या सेठ का ये लालच उसे सचमुच और अमीर बना देगा, या वो खौफनाक गुफा उसे हमेशा के लिए निगल लेगी? लालच का ये फंदा कितनी सफाई से कसता है, जरा देखिए। सेठ को पहली थैली मिल जाती है, पर क्या वो रुकता है? बिल्कुल नहीं। उसका लालच उसे और अंदर और गहराई में धकेलता है। वो उन छोटे छोटे रास्तों की भूल भुलैया में पूरी तरह खो जाता है। 3 दिन तक बिना खाने पीने के पागलों की तरह भटकने के बाद उसे समझ आता है कि अगर जान बचानी है तो ये सोना यहीं छोड़ना ही पड़ेगा। उस घुप अंधेरे में भूख और प्यास से तड़पते हुए सेठ को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आती है। ये खजाना मेरे लिए वरदान नहीं, बल्कि एक फंदा बन गया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसके पूरे जीवन जीने के तरीके की विफलता है। उसे गहराई से एहसास होता है कि दूसरों का हक मारकर कमाई गई दौलत आपको कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। वो सोना उसे अमीर नहीं, बल्कि मौत के मुंह में ले जा रहा था। और यहीं से होती है सत्य की अंतिम विजय। किसी तरह खाली हाथ और बदहवास होकर जब सेठ वापस लौटता है, तो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। आइए देखते हैं कि कैसे पूरा ब्रह्मांड अंततः अपना संतुलन बहाल करता है। न्याय का पहिया अब पूरी तरह से घूम चुका था। जो पंचायत कभी धनिया के खिलाफ खड़ी थी, आज वही उससे हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। सेठ पर भारी जुर्माना लगाया गया और उसे गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया। और धनिया, उसने कोई घमंड नहीं दिखाया। उसने पूरे सम्मान के साथ अपने उसी नए घर में रहने का फैसला किया, जिसने मुश्किल वक्त में उसे सहारा दिया था। इस पूरी कहानी, इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है, वो सिर्फ एक शब्द में सिमटा हुआ है: कर्म। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, राइट? धनिया की शुद्ध नियत और कड़ी मेहनत ने उसे अंततः वो सम्मान और समृद्धि दिलाई जिसका वो हकदार था, जबकि लालाचंद सेठ के छल कपट ने उसे उसी दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां उसने कभी धनिया को धकेला था। यही इस विश्लेषण की सबसे बड़ी और गहरी सीख है। पैसा, दौलत, ये सब चीजें आ और जा सकती हैं, लेकिन ईमानदारी, प्यार और साहस की मजबूत नींव पर जो जीवन खड़ा किया जाता है ना, वो किसी भी तूफान, किसी भी साजिश और गुफा के किसी भी अंधेरे को पार कर सकता है। छल की नींव आखिरकार ढह ही जाती है, बिल्कुल सेठ के उस झूठे साम्राज्य की तरह। तो जाते जाते ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हर दिन हम जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, चाहे वो सच्चाई का रास्ता हो या लालच का शॉर्टकट, वही हमारी जिंदगी की कहानी का असली अंत तय करते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो जरा सोचिए, आज आपकी नीयत और आपके काम आपके भविष्य की कैसी नींव तैयार कर रहे हैं। इस बेहद रोचक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।